नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत है लीड हिंदुस्तान में। आज है 20 अप्रैल और वार है शनिवार। आज खबरों की शुरुआत करेंगे पंचांग से। आज द्वादशी तिथि शनिवार रात 10:42 तक रहेगी। 20 अप्रैल को देर रात 2:47 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही शनिवार दोपहर 2:04 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 20 अप्रैल 2024 को वामन द्वादशी भी मनाई जाएगी। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। आज की बात करें तो आज पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर प्रशंसा दिवस है। आज हमें इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह पिज्जा डिलीवरी वाले ही हमें भूखे दिलों में खुशी ला रहे हैं। खुशियों की गर्मा गर्म स्लाइस से तेजी से आपकी दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं और सही समय तक आपको पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। आज उनके लिए भी हम उनकी प्रशंसा करते हैं और इनको धन्यवाद बोलते हैं। चलिए बात करते हैं पीएम मोदी की जनसभा की, जिन्होंने शुक्रवार को बुंदेलखंड ओरछा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ इकबाल अंसारी हैं, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसने वोट बैंक के चलते इसे ठुकरा दिया। आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दमोह में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मध्य प्रदेश की जनता से इस बार राज्य की हर सीट पर भारी बहुमत से कमल खिलाने की अपील की। भाइयों और बहनों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं।
जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटिहार, बिहार में अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला किया और उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा, लेकिन एक तरफ पेट्रोल, डीजल, आटा, दूध सब महंगे हो गए हैं, दूसरी तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन हैं? अब आते हैं मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा। लाए वही अच्छे दिन। आप क्या अच्छे दिन लाए? कि पेट्रोल महंगा करे, ये अच्छे दिन, डीजल महंगा करे, ये अच्छे दिन, गैस महंगा करे, वे अच्छे दिन, और जितने भी महंगाई आज बढ़ी है, दूध का, आटे का, अरहर का, तुअर दाल का, ये सब जो महंगाई बढ़ गई है, यही अच्छे दिन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटिहार, बिहार में मोदी जी के 400 पार के नारे को लेकर कटाक्ष किया है और कहा कि बीजेपी देश के संविधान को बदलने के लिए बहुमत चाहती है, लेकिन कांग्रेस जनता का दुख दूर करने के लिए बहुमत चाहती है। उन्होंने बोला, आप अगर 400 हमको दिए, मेजॉरिटी आ गई, 2/3 मेजॉरिटी आ गई, इस देश के संविधान को हम बदलेंगे, ये उनके एमपी कहते हैं, भागवत कहते हैं। तो वो चाहते हैं मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए। हम चाहते हैं जनता के दुख और दर्द को दूर करने के लिए। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद में माधवी लता ने श्री रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा गोसामहल विधानसभा में आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर काफी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी और उन्होंने शोभा यात्रा के दौरान एक काल्पनिक बाण चलाकर ओवैसी को सीधा संदेश दे डाला। देखिए यह वीडियो। मध्य प्रदेश के गुना में युवती को टॉर्चर करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जिस घर में अयान पठान ने युवती को टॉर्चर किया था, वहां से फेविक्विक और मारपीट में इस्तेमाल किया गया बैट और प्लास्टिक का पाइप बरामद किया गया है। आरोपी ने छोटे से कमरे के अंदर युवती को 1 महीने तक बंधक बनाकर टॉर्चर किया और उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की, जो कि शुक्रवार को शाम 5 बजे तक संपन्न हुआ। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल में 77.57% तो बिहार में 46.32% वोटिंग। जाने शाम 5 बजे तक कहां कितना मतदान हुआ। तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो किस जगह कितने % मतदान हुआ, जैसे कि अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में 77.57% और सबसे कम मतदान बिहार में 46.32% शाम 5 बजे तक हुआ। चलिए बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जुहैब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाइयां खा रहे थे और चीनी के साथ चाय ले रहे थे ताकि उनके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाया जा सके और इसे चिकित्सा आधार पर जमानत हासिल करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस संदर्भ में केजरीवाल ने ईडी के दावे का खंडन किया और कहा, मैंने सिर्फ 48 बार घर के बने भोजन में से केवल 3 बार आम खाया है। अब अगली खबर हमारे संवाददाता संजय मित्तल के हवाले से आ रही है। विशाखापट्टनम में गुरुवार को सुबह 7 बजे निशान यात्रा प्रारंभ हुई। एकादशी के अवसर पर एक निशान यात्रा निकाली गई।
अब अगली खबर हमारे संवाददाता संजय मित्तल के हवाले से आ रही है। विशाखापट्टनम में गुरुवार को सुबह 7 बजे निशान यात्रा प्रारंभ हुई। एकादशी के अवसर पर एक निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा नीलिमा वापचितु मंदिर से लेकर वन टाउन श्याम मंदिर तक पहुंची। भक्तों ने श्याम ध्वजा मंदिर में चढ़कर श्याम बाबा से अरदास लगाई। इस निशान यात्रा में कुल 15 से 20 भक्त शामिल थे। अब अगली खबर हमारे संवाददाता ध्रुव अग्रवाल के जरिए से आ रही है। उड़ीसा के केसिंगा में रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से बनाया गया। श्री रामनवमी को सफल बनाने हेतु केसिंगा नगर के सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थान और राम भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ शोभा यात्रा का संचालन किया। दर्शकों, आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। जिन किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। लीड हिंदुस्तान इसी तरह की निष्पक्ष और सत्यता पर आधारित समाचार आप तक पहुंचना रहता है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबाएं और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।